तो भाई आज अपने पास है 4060 वाला Asus TUF। देखो एक चीज तो क्लियर है, लाख रुपए के अंदर हमने 4060 ही लेना है, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। एंड यही चीज मैं आपको अपनी कितनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि भाई 4050 का तो भंडार लगा हुआ है लाख रुपए के अंदर, लेकिन हमने बाय करना 4060 वाला लैपटॉप। लेकिन इस चीज के अंदर भी एक दिक्कत है, क्योंकि 4060 वाले लैपटॉप इस पीरियड के अंदर हमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन के अंदर मिलते हैं, एंड जितने मिलते भी हैं उन्हें लेने का मन ही नहीं करता। जैसे अपने पास लॉक आता है 4060 वाला, लेकिन लॉक के अंदर क्या है कि अभी तक उसकी दिक्कत चल रही है। एंड उसके बाद जो कलरफुल वाला लैपटॉप है उसके साथ भी अपना ही चैलेंज है। लेकिन अभी क्या हुआ कि Asus ने नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया जो कि इस पीरियड के अंदर एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है, Asus TUF F15 विच कम्स विद i7 13 जनरेशन 13620H प्रोसेसर एंड साथ में 140 वॉट्स वाला RTX 4060। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस लैपटॉप की बैंड बजा के देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हैवी गेम्स भी खेलेंगे, सारी AAA टाइटल वाली गेम्स भी खेलेंगे, मतलब सब कुछ चेक करते हैं इस लैपटॉप का। एंड लैपटॉप का जो प्राइस है वो 1,05,000 के करीब है। तो जिसने भी इस पीरियड के अंदर नया लैपटॉप लेना है, बाकियों के साथ कंपेयर भी करेंगे इसी लैपटॉप को, तो आपको एकदम ही क्लियर कट पता होगा कि भाई मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है एंड किसे मैंने इस पीरियड के अंदर छोड़ देना है। ऊपर से मेटल है एंड बाकी सारा अपना लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, लेकिन जैसा भी इसका नाम है टफ, वैसे ही अपना लैपटॉप फील भी होता है। आपको इसके बिल्ड क्वालिटी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सॉलिड अपना लैपटॉप। देखो लैपटॉप पकड़ने पे ना एकदम कॉन्फिडेंस आता है कि ये लैपटॉप तो भैया कहीं नहीं जाने वाला। एंड इसमें क्या है कि हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। वही सेम चीज के 11-12 टेस्ट होते हैं लैपटॉप पे, उसके बाद जाके सर्टिफिकेशन मिलती है लैपटॉप में। जो टेस्ट है वो ड्रॉप टेस्ट हो गया, शेक टेस्ट हो गया, हीट एंड कोल्ड टेस्ट हो गया, ह्यूमिडिटी टेस्ट, ये सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में निश्चिंत हो जाओ आप। एंड बात रही इसकी लुक्स की, तो सेम पुराने वाला डिजाइन है इसका, डिजाइन में कोई चेंज नहीं है। सेंटर में टफ वाला लोगो दे दिया, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है, डिस्प्ले के नीचे Asus TUF की ब्रांडिंग आ गई, इधर उधर थोड़े बहुत स्टिकर्स हैं लैपटॉप पे। अब देखो डिस्प्ले के नीचे ना यहाँ पे थोड़ा कर्व सा बना हुआ है, सेंटर में कुछ LED है, साइड में जो अपना पावर बटन है, पावर बटन के साथ ही वेंट्स भी आ जाते हैं लैपटॉप के। लेकिन एक चीज देखो, कीबोर्ड के नीचे स्टिकर्स कर दिए, ट्रैक पैड पे भी यहाँ पे टफ की ब्रांडिंग है। अब एक चीज है, देखो ऊपर से मेटल होने का ना एक फायदा है कि फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ते, नहीं तो क्या होता है कि जहां से भी हमने लैपटॉप पकड़ा वहीं पे अपना फिंगरप्रिंट छप जाता है। आई वुड से कि मुझे पर्सनली Asus TUF का डिजाइन काफी बढ़िया लगता है। मेरे पास एक Acer Nitro भी चल रहा है, लेकिन भैया टफ तो फिर टफ ही है। देखो अगर आपको लैपटॉप पसंद आया तो ये चीज समझो कि अगर आपने इस लैपटॉप को ऑनलाइन बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक्स डाल दिए हैं, वहां से जाके आप लैपटॉप को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन बाय करना है तो भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट से बाय करना है, टेकम का जाके बताया करो, रेफरेंस के थ्रू आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी भी सभी लैपटॉप आप इसी एक शॉप से ले सकते हो। किसी भी ब्रांड का लैपटॉप बाय करो, किसी भी प्राइस सेगमेंट का लैपटॉप बाय करो, लुधियाना में शॉप है, एड्रेस एंड फोन नंबर आपके सामने है, डू चेक इट आउट। अब टेस्टिंग करने से पहले ना एक चीज करते हैं कि इसका मेन मसाला चेक करते हैं कि लैपटॉप के अंदर भैया मिलता क्या क्या हमें। प्रोसेसर आ गया i7 वाला 13620H 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, बेस स्पीड 2.4 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4 GHz। बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि ये चीज समझो i9 होता ना फिर प्राइस बढ़ के सीधा 1.5 लाख के आसपास जाना था इसका। लेकिन 1.5 लाख के अंदर क्या चीज चल रही है कि 14 जनरेशन के लैपटॉप हमें मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेसर इस बजट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट है लैपटॉप में। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 4800 MHz वाली रैम है, सिंगल चैनल रैम है इसकी, एक स्लॉट खाली है, तो 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड इजीली कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD लैपटॉप में WD ब्रांड की है, स्पीड भी काफी डिसेंट है। उसके अलावा क्या चीज है कि एक एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट हमें खाली मिल जाती है। भाई 4 TB तक तो आप इसकी रैम को इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो लैपटॉप की एक्सपेंशन भी ठीक है। एंड जो ग्राफिक कार्ड है RTX 4060 दिया गया, 8 GB का DDR6 140 वाट TGP वाला मक स्विच की सपोर्ट भी है, NVIDIA G-Sync को भी सपोर्ट करता है। अब देखो इसी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मैंने कलरफुल वाला लैपटॉप रिव्यू किया था, एंड इस वीडियो में दोनों की परफॉर्मेंस को ना एक्चुअली कंपेयर भी करेंगे कि क्या डिफरेंस निकल के आता है, कि कहां पे लैपटॉप की परफॉर्मेंस में चेंज आता है। ईथरनेट पोर्ट भी है, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन मिल जाएगा। MS Office नहीं मिलता, ट्रायल वर्जन के साथ आएगा, 1 महीने के लिए आपको मिल जाएगा MS Office। लेकिन इसके देखो अब जो स्कोर्स है ना वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इसके होने चाहिए थे। सारे स्कोर्स आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। स्कोर्स के साथ ही इसकी जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है ना उससे भी आई एम रियली इंप्रेस्ड। चाहे फिर आपने कोडिंग करनी है, फोटोशॉप चलाना है, प्रीमियर प्रो वगैरह सब कुछ चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक चीज एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिला मुझे तो। एंड अगर आप मेरी तरह वर्किंग प्रोफेशनल हो, हैवी सॉफ्टवेयर भी चल जाते हैं इस लैपटॉप के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। लेकिन एक चीज समझो, देखो जब भी आपने लैपटॉप लेना होता है ना, सपोज करो आपने किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करना है, फिर सबसे पहले ये चीज करो कि उसकी जाके सिस्टम रिक्वायरमेंट देखो, फिर उस हिसाब से आप लैपटॉप रिसर्च किया करो। इससे आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। चलो फिर इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो एक बारी। डिस्प्ले में कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्प्ले बढ़िया लैपटॉप की, फुल साइज वाली है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है हमें। 250 निट्स की ब्राइटनेस है एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 300 निट्स की है। देखो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, तो कलर
वाले आपके जितने भी काम है ना वो बहुत ही बढ़िया से होते हैं। कलर्स अपने लैपटॉप की डिस्प्ले के ट्रू हैं। फिर चाहे आपने एडिटिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग वाले काम करो, कलर करेक्शन वाले काम करो, सब कुछ एकदम बढ़िया से होता है। सेकंड थिंग इज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो गेम प्ले भी एकदम ही स्मूथ है लैपटॉप का। डायनामिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है इसकी डिस्प्ले। जैसे जैसे आप काम करोगे ना रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, जिससे क्या फायदा होता है कि एक तो लैपटॉप की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड दूसरा बैटरी बैकअप पे काफी फर्क पड़ता है। इससे क्या चीज है कि ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप मिलेगा हमें, बिकॉज देखो एक चीज है, हर टाइम हाई रिफ्रेश रेट पे अपनी डिस्प्ले नहीं चलेगी। तो टोटली ऑलराउंडर डिस्प्ले लैपटॉप की। अब चाहे आपने वीडियोस देखनी है, कलर ग्रेडिंग वाले काम करने, गेमिंग करनी है, सब कुछ इसके ऊपर हो जाएगा। देखो गेमिंग की बात चल रही है तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं एक बार इस लैपटॉप की। सबसे पहले मैंने खेल के देखी असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला। फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर फ्रेम जनरेशन ऑफ है, 45 to 50 FPS मिल रहे हैं। देखो जीपीयू इस टाइम पे 99% यूज हो रहा है एंड जो पावर ड्रॉ कर रहा है वो 104 वॉट के आसपास है। फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर जब मैंने फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया 140 to 150 FPS मिल रहे हैं। जीपीयू यूजेज बिल्कुल सेम है 99% एंड जो पावर है वो 88 वॉट तक की है। उसके बाद क्या किया कि सेटिंग चेंज कर दी, फुल एचडी अल्ट्रा हाई सेटिंग के ऊपर फ्रेम जनरेशन ऑफ करने के बाद 40 to 45 FPS मिल रहे हैं। जीपीयू 100% यूज हो रहा है एंड पावर ड्रॉ हो रही है 108 वॉट के आसपास। उसके बाद सेम सेटिंग के ऊपर फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया, 120 से 130 FPS मिल रहे हैं, पावर ड्रॉ हो रही है 90 वॉट के आसपास एंड जो जीपीयू यूजेज है वो 99% है। देखो मैक्सिमम ना ये 110 वॉट से ऊपर नहीं जाता, जैसे बोलने को तो इसके अंदर में 140 वॉट्स की टीजीपी दे रखी है, लेकिन 110 से ऊपर नहीं जाती। उसके बाद मैंने खेल के देखी साइबरपंक। फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर रे ट्रेसिंग ऑफ करने पे DLSS अल्ट्रा 160 से 170 FPS मिल रहे हैं। जीपीयू यूजेज 94% है, भाई एकदम ही स्मूथ गेम प्ले चल रहा है। उसके बाद फिर सेटिंग चेंज, फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर रे ट्रेसिंग ऑफ कर दिया, DLSS भी ऑफ कर दिया, 80 to 90 FPS मिल रही है। पावर हो रही है 110 वॉट के आसपास एंड जो जीपीयू यूजेज है वो 99% है। लैपटॉप की जान निकालने के लिए रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया साइको पे, फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर DLSS अल्ट्रा 120 to 130 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर रे ट्रेसिंग साइको DLSS अल्ट्रा करने के बाद 110 से 115 FPS मिल रहे हैं हमें। जीपीयू यूजेज बिल्कुल सेम है, 99% यूज कर रहा है ऑलमोस्ट हर एक गेम सेटिंग के ऊपर। फुल एचडी हाई सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ कर दिया, रे ट्रेसिंग साइको ही है, 35 to 40 FPS मिल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जो इसने पावर ड्रॉ करी है ना वो 113 वॉट की करी है, लेकिन जीपीयू यूजेज बिल्कुल सेम है, 99% है। उसके बाद भी मैंने टेस्ट करी फार क्राई 6, फुल एचडी क्वालिटी हाई DLSS अल्ट्रा क्वालिटी पे 160 से 170 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग के ऊपर जब DLSS ऑफ कर दिया फिर 90 to 100 FPS आ रहे हैं। एंड उसके बाद फुल एचडी अल्ट्रा सेटिंग DLSS अल्ट्रा पे 115 से 125 FPS है। सेम सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ कर दिया फिर 100 to 110 FPS मिल रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर एक सेटिंग के ऊपर अपनी हर एक गेम एकदम ही स्मूथली चल रही है। परफॉर्मेंस के सिनेरियो में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गॉड ऑफ वार होगी प्रीसेट हाई है, DLSS अल्ट्रा पे 120 से 130 FPS मिल रहे हैं। जीपीयू यूजेज 100% है, पावर ड्रॉ हो रही है 94 वॉट के आसपास। उसके बाद क्या चीज है कि प्रीसेट सेम है, प्रीसेट हाई भी है, DLSS ऑफ कर दिया 90 to 100 FPS मिल रहे हैं। जीपीयू यूजेज भी बिल्कुल सेम है एंड जो इसकी पावर ड्रॉ हो रही है इस टाइम पे वो 106 वॉट के आसपास मिल रही है हमें। उसके बाद क्या चीज है कि प्रीसेट अल्ट्रा कर दिया, DLSS ऑफ करने के बाद 70 to 80 FPS मिल रहे हैं हमें। जीपीयू यूजेज 98% है एंड जो पावर ड्रॉ हो रही है वो 110 वॉट के आसपास है। सेम सेटिंग के ऊपर DLSS अल्ट्रा कर दिया फिर 90 to 100 FPS है। जीपीयू यूजेज 100% है, पावर ड्रॉ हो रही है 85 वॉट के आसपास। उसके बाद फोर्जा होराइजन 5 भी देख लो एक बार, फुल एचडी हाई प्रीसेट के ऊपर DLSS अल्ट्रा 210 से 220 FPS मिल रहे हैं हमें। आफ्टर दैट आप सभी की फेवरेट GTA 5 फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 180 से 190 FPS आ रहे हैं। भाई गेमिंग परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की एकदम लाजवाब है। पता है क्या चीज है, जैसे हम 1,05,000 रुपए पे करने हैं ना तो उसकी वर्थ नजर आ रही है। मतलब कि जैसी मर्जी आप इसके ऊपर हैवी से हैवी गेम चला लो, लैपटॉप आपका गेमिंग करवा देगा बिना किसी दिक्कत के। एंड भाई जब मैंने इसके ऊपर फोटोशॉप चला के देखा ना, एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो डिस्प्ले वो इतनी अच्छी है कि स्पेशली जो कलर ग्रेडिंग वाले काम है ना वो करके तो एकदम मजा आ जाता है। फोटोशॉप स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। एंड उसके बाद मैंने हैवी प्रोजेक्ट्स रेंडर भी करके देखे प्रीमियर प्रो के ऊपर। रेंडर टाइम भी ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंड इसके ऊपर जो एडिटिंग होती है, देखो वो मल्टी लेयर जो एडिटिंग है ना वो बड़े आराम से हो जाती है, कोई लैग नहीं है। टाइमलाइन देखो एकदम ही स्मूथ चल रही है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ना वो काफी हैवी है, एक्चुअली घंटों लग जाते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। वही वाला सारा प्रोजेक्ट मैंने एडिट करके देखा था, 4K फुटेज है। तो एडिटिंग के सिनेरियो में आपको 1% का भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं ना, एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। एंड विद RTX 4060 इसका जो रेंडर टाइम है भाई सच्ची में वो भी एकदम ही कम है। ओवरऑल क्या चीज है, ASUS TUF का जो कीबोर्ड है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अंदर में सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, मतलब कि बैकलाइट सेम रहती है सारे कीबोर्ड की। कई लैपटॉप्स के अंदर क्या चीज होती है कि डिफरेंट जोन्स बना के कलर दे सकते हैं हम अपने कीबोर्ड के ऊपर, जैसे MSI वाले के अंदर था। लेकिन इसके अंदर सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, मतलब कि कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लिया वो सारा बिल्कुल सेम कलर होगा कीबोर्ड का। इसके अलावा जो अपने मेन WSD वाले बटन होते हैं वो थोड़े हाईलाइटेड है और यहाँ पे ऊपर की साइड पे 4 शॉर्टकट बटन मिल जाते हैं हमें, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट इन सभी के। देन उसके बाद आर्मरी क्रेट को स्टार्ट कर सकते हैं। आर्मरी क्रेट में क्या चीज है कि सबसे पहले देखो ऑरा सिंक में गए, फिर RGB को चेंज कर सकते हो। यहीं पे मोड्स भी हमें डिफरेंट मिल जाते हैं, उनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। ट्रैक पैड का साइज भी काफी डिसेंट है, मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। तो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड मतलब कि सब कुछ बढ़िया है इसका। की ट्रैवल भी ठीक है, टाइपिंग बढ़िया से होती है। अब भाई गेमिंग लैपटॉप है तो फिर छेदों की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। लैपटॉप की सारी पोर्ट्स हमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे मिलती है, पीछे की तरफ कोई भी पोर्ट्स नहीं है। बैक साइड पे क्या के वेंट्स आ जाते हैं
हैं अपने लैपटॉप की। लेफ्ट साइड पे पावर पोर्ट है, देन RJ45 लैन पोर्ट होगी, HDMI 2.1 जो कि RTX 4060 से आउटपुट देती है, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है जो कि डिस्प्ले को भी सपोर्ट करती है iGPU से, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करती है। ये इस पोर्ट से बस आप चार्ज नहीं कर सकते, विच इज वियर्ड, बट एनीवेज इसी के साथ ही USB 3.2 Gen 2 पोर्ट है जो कि चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, डेटा ट्रांसफर को भी एंड डिस्प्ले को भी। उसके बाद 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट आ जाती है, 3.5mm कॉम्बो हो गया, एंड राइट साइड पे एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए। तो हर एक पोर्ट हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। लेकिन भैया लैपटॉप अपना सिर्फ बिल्ड क्वालिटी से टफ नहीं है, बल्कि बैटरी भी एकदम ही तगड़ी है। 90 वॉट की बैटरी है, एंड जो इसका अडेप्टर है वही ईंट वाला हिसाब किताब, एकदम बड़ा सा 240 वॉट वाला अडेप्टर है। और ये जो अपना लैपटॉप है ये टाइप C पोर्ट से 100 वॉट तक की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग अप टू 50% चार्जिंग 30 मिनट्स के अंदर। लैपटॉप नॉर्मल यूजेज के ऊपर 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको दे देता है, बट उसके अंदर कोई शक नहीं है कि जो प्रोडक्टिविटी वाले टास्क हैं एंड जब भी आपने गेमिंग करनी है ना, वो तो हमने चार्जर लगा के करनी होती है, तभी अपना लैपटॉप फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है। नॉर्मली ठीक है इसका बैटरी बैकअप। अब इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे भी नजर घुमा लेते हैं एक बारी। आर्मरी क्रेट में जाके लैपटॉप के डिफरेंट मोड्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत काम करना आपने लाइट सा, देन साइलेंट मोड ऑन कर लिया, और अगर आपने गेमिंग करनी है फिर टर्बो सिलेक्ट कर लो। जिससे क्या चीज होती है कि अपना जो लैपटॉप है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज करता है, परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिलती है इसके अंदर। मक स्विच की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। GPU मोड में जाके अल्टीमेट सेलेक्ट करोगे, फिर क्या चीज है कि डेडिकेटेड GPU मोड में चला जाएगा अपना लैपटॉप, और स्टैंडर्ड रखते ही लैपटॉप ऑटोमेटिकली मोड चेंज करता रहेगा। जरूरत पड़ने पे GPU सिलेक्ट करेगा और नई जरूरत पड़ने पे iGPU पे ही चलता रहेगा। फिर इसमें आपको जाके बारी बारी चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका अपने को फायदा फिर। और यहीं से अपने कीबोर्ड की RGB भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। वेबकैम एंड माइक को चेक करें तो 720p वेबकैम है जो कि ठीक ठाक ही है, बेटर हो सकता था, और कोई प्राइवेसी शटर कैमरा नहीं मिलता इसके अंदर। माइक की क्वालिटी बढ़िया है, 2 माइक है इसके अंदर। स्पीकर तो भाई देखो इस बजट में तकरीबन हर एक लैपटॉप के अंदर हमें सेम ही स्पीकर मिलते हैं, बिल्कुल वैसे स्पीकर इसके अंदर भी दे रखे हैं। 2 वोल्ट के 2 स्पीकर है, डिसेंट साउंड आउटपुट है, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है स्पीकर के अंदर, पिछले मॉडल जैसे ही है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है इसके अंदर। कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर लगा के यूज करोगे ना, फिर आउटपुट और भी ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी। अब देखो इस बजट के अंदर क्या चीज है, एक तो टफ ही आता है, दूसरा मॉडल 12700H वाला RTX 4060 वाला, उसे तो आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, 2024 के अकॉर्डिंग वो पुराना हो चुका है। और इसी बजट के अंदर लॉक के आपको 2 मॉडल मिलते हैं, बट अभी भी लिनोवो लॉक की दिक्कत चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ASUS TUF मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हाईली। अगर आपका बजट 1,05,000 के आसपास है ना, फिर ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बाकी इन फ्यूचर देखते हैं, जब भी लॉक की दिक्कत खत्म होती है ना, उसके साथ कंपैरिजन वीडियो आपको पक्का मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है अंडर 1,05,000 रुपीज। आपको ये लैपटॉप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, एंड नेक्स्ट लैपटॉप कौन सा रिव्यू करूं वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी बाकी रह गई है तो वो चीज भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।